हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आप लोगों ने अगर इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करा है, मतलब आप लोग एफकेट को क्लियर करना चाहते हो 10 दिन के अंदर। देखो, डुएबल है। मैं बिल्कुल एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। एफकेट का खेला ऐसा है कि 10 दिन खेलो, 10 या 12 दिन का गेम है और उसको करो आराम से, क्लियर हो जाएगा एफकेट। एफकेट इज डुएबल। अगर सीडीएस होता तो मैं आपको मना करता कि 10 दिन में आपका सीडीएस एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बट एफकेट है। अब एफकेट को किस तरीके से तैयारी करनी है, देखो, परीटो प्रिंसिपल पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड नाउ व्हाट इज दिस परीटो प्रिंसिपल? परीटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने 20% एफर्ट डालने पड़ेंगे 80% मतलब सक्सेस पाने के लिए। बस 20%। देखो, आपको अभी स्मार्टली स्टडी करनी है। मैंने अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब डे 1 से लेके डे 10 तक का प्लान है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट क्या है? आपको दिन में 3 सब्जेक्ट लेके चलने हैं एटलीस्ट। दिन में कितने सब्जेक्ट लेके चलने? 3। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो किस तरीके के सब्जेक्ट रखोगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से रखोगे कि भाई मेरे को आज ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है। जो भी आपका टाइमिंग हो, बस 3 पार्ट को डिवाइड करके रखना आपने, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको स्क्रीन पे ऊपर आ गया होगा। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे, किस तरीके से स्टैटिक जीके को पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक जीके में जैसे एफकेट का है, तो मैंने सारी आपको वो मिल रही है यहाँ पे हेडिंग्स। इस साइड भी लिखा रहा होगा, इस साइड भी लिखा रहा होगा, दोनों साइड आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, ठीक है। पहला क्या है? ओलंपिक्स एक क्वेश्चन आएगा, कमांड का एक क्वेश्चन आता है, हेडक्वार्टर्स का, नोबेल प्राइज, ग्रैंड स्लैम, और जो ब्रांच ऑफ स्टडीज होती है कि किस स्टडीज को क्या बोलते हैं, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन। रिवर के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो शहर है वो कौन सी रिवर के साइड में। अगर इंडिया का क्वेश्चन आएगा तो डैम भी पूछ सकता है वो। इवन वो डैम भी पूछ सकता है आपसे कि डैम वाला। अगर फॉरेन कंट्रीज का पूछ रहा है तो रिवर वाले पूछेगा। देखो, फिक्स है क्वेश्चन इनके। नेशनल पार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरा, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ प्लेयर और उनकी टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन आएंगे। तो डांस के क्वेश्चन आएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आएंगे, डिफेंस के क्वेश्चन आएंगे और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इतना हो गया। चलो, अब इसके साइड में आपको यहाँ पे सब ये भी लिखा हुआ मिल रहा होगा आपको। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं। तो ये आपको स्टैटिक है जो आपको तैयार करना है। अब स्टैटिक को कैसे याद करना है, जल्दी से जल्दी फटाफट। मतलब आपको देखो, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेरा तरीका क्या है, मैं सब कुछ ट्रिक के साथ आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल अब देख लो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको सितार याद करवाऊंगा। सितार को आपको स्टार से याद रखना है। किससे? स्टार से। सितार और स्टार एक सा ही लग रहा है। रवि, रवि किसका पर्यायवाची होता है? रवि पर्यायवाची होता है सन का, सन, सूरज का। तो ये भी क्या है? एक स्टार है। रवि क्या हो गया? मतलब सन क्या होता है? एक स्टार ही हो गया, तो सितार। तो पंडित रविशंकर जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं सितार को। और दूसरी बात, सन की वजह से ही हम लोग खाना खा पाते हैं, तो अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा। आपको ये 2 याद हो गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको ये सब याद करवाऊंगा। संतूर क्या है? संतूर के एक साबुन आती है, ऐड आता है संतूर साबुन का, टीवी पे अगर आपने देखा हो। तो 100 पूरी खाकर शिव संतूर की साबुन से नहाने गया। 100 पूरी। देखो, भजन 100 पूरी पूरा नाम है, लेकिन हम इसको अब 100 पूरीज है ना, 100 पूरी, इस तरीके से 100 पूरी, 100 पूरी। तो 100 पूरी शिव ने खाई हैं और फिर वो संतूर की साबुन से नहाने चला गया। तो ये आपको दोनों याद हो गए हैं। देख लिया आपने वाली वीडियो? बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वाली वीडियो देख ली तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि भाई इस तरीके से पढ़ना है। ये तरीका है पढ़ने का, मतलब याद करने का, उसको मैक्सिमम टाइम तक अपने अंदर, मतलब दिमाग के अंदर रखने का, ये तरीका होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। किसकी बात करते हैं? इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश को करने का वही तरीका, क्या? कॉमन सेंस से क्वेश्चन को करना है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने मान लिया, एफकेट के लिए जरूरी भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो। एफकेट के लिए जरूरी भी नहीं है, बस पढ़नी आनी चाहिए। बट तो इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन करना है, बड़े आराम से होंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको 25 में से 18 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 25 में से 18 क्वेश्चन, जो कि डुएबल होंगे, कॉमन सेंस से हो जाएंगे। किस क्या कॉमन सर, ये क्या चीज कॉमन है? देखो, कॉमन सेंस भी सब में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही करवाऊंगा इसी वाली वीडियो में, चाहे तो अभी देख लो। देखो, तो गाइज यहाँ पे कुछ एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के, थोड़ा ध्यान से देखना। ये 2022 के सेकंड में आए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ है ये, है ना, कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। थोड़ा दिमाग से लगाना, पहले खुद एक बार ट्राई करना। देखो क्या बोल रहा है, ही रिटर्न टू द कैस्टल स्टॉपिंग एट द साउंड ऑफ डैश फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब उसको साउंड आ रही है कहीं से, फॉरेस्ट में से कोई साउंड आ रही है, ठीक है, साउंड आ रही है, ठीक है। उसने बोला इसलिए वो रुक गया कहीं पे, स्टॉप मतलब वो रुका है, वो कहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो काम का मतलब साउंड नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल साइलेंट है। पीस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साइलेंट है। क्वाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साइलेंट है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन को एलिमिनेट करके, भले ही आपको इसका मतलब पता हो या ना हो, आपका क्वेश्चन हो गया।
आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये 1 क्वेश्चन हो गया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोल रहा है, जो भी डिनर मतलब उसने जो मील खाई है, उसने कंप्लेन दैट हिज मील वाज टू डैश टू कंज्यूम। वो किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनिंग कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव उसने खाया होगा, जो भी उसने खाने में खाया है, तो वो उसने कुछ गंदा खा लिया, ठीक है, जो उसको पसंद नहीं आया। प्योर का मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है कि उसने अच्छा खाना खाया, तो ये तो नहीं होगा, काट दो इसको। डिलीशियस भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो उसने अच्छा खाना खाएगा तो वो कंप्लेन किस लिए करेगा, तो ये भी कट हो गया। अब आपके पास यहाँ से 2 चीज़ बच गई हैं, या तो आंसर आपका वर्बल होगा या क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। 2 एटलीस्ट आप 50-50 वाले चांस पे पहुंच गए कि भाई इन दोनों में से होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है सॉल्टी खाना, ठीक है, जिसके अंदर नमक ज़्यादा हो जाए। वॉबल का मतलब होता है लड़खड़ाना, जैसे जो लोग दारू पीने के बाद जो लड़खड़ाते हैं ना, उस टाइप का, उसको वॉबल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें एक्स वाई और जेड 3 जगह ये भरना है, तो एक स्टोरी टाइप है। तो हमेशा जब भी पढ़ो तो इसके जैसे स्टार्टिंग में आ गया तो उसको आगे वाली लाइन पढ़ोगे तभी उसका पीछे का पता चलेगा। डैश फार्मर हैव यूज्ड ए वेराइटी ऑफ मेथड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट एंड द डिजीजेस। तो अब पता नहीं क्या डाला उन्होंने, तो इसके आगे पढ़ लो पूरा कंप्लीट। दे हैव पुट द कौन सा हर्ब बेस्ड पॉइजन डाला है, हर्ब मतलब बहुत ही ऑर्गेनिक डाला है, और हैंड पिक इंसेक्ट मतलब जो इंसेक्ट है उसको भी अपने हाथों से उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रेडिशन कब यूज़ होता था, ओकेजनली नहीं, मेनली नहीं, ट्रेडिशनली पुराने टाइम पे ऐसा यूज़ होता था। तो इसका क्या हो गया, ट्रेडिशनली। दिमाग से करा है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसी में आगे कंटिन्यू है, इसमें वाई की पूछ रहा है कि वाई पे क्या आएगा, ठीक है। तो जो भी है, स्ट्रॉन्ग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड रोटेटेड क्रॉप्स टू डैश इंसेक्ट। अब क्यों करते थे ये सब, उन्होंने जो करा है किस लिए करा है, कि हम रोटेशन करते हैं क्रॉप्स की, और ये सब किस लिए, कंट्रोल करने के लिए, ब्रीड करने के लिए, हीड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। क्या हम इंसेक्ट को मेंटेन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ब्रीड मतलब उनको पैदा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हीड भी नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्या लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल फार्मर्स स्पेशली इज इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज में डैश ऑन केमिकल टू कंट्रोल पेस्ट, वो किस चीज़ पे, अब यहाँ पे कुछ बच्चे डिपेंड रहते हैं, मतलब यहाँ पे डिपेंड आना चाहिए एक्चुअली में, डिपेंड करते हैं केमिकल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहा है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब ले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको 2 में डाउट हो सकता है कि बेस्ड और रिलाई, कि वो रिलाई करते हैं कि बेस्ड है। बेस हमेशा फाउंडेशन के लिए आता है, फाउंडेशन, किसी चीज़ का भी बेस बनाना, उसका फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिलाई, क्योंकि वो उस पर निर्भर है। यहाँ पे हिंदी का मतलब अगर आप निकालेंगे तो निर्भर आएगा, ठीक है। तो दे रिलाई ऑन केमिकल कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। तो गाइज, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स खरीदना है कि आप 10-15 दिन में किस तरीके से फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं पूरे कोर्स का, तो आप इस वाले कोर्स के एनरोल कर सकते हैं। आपको ये डिफेंस स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। देख लिया आपने क्वेश्चंस, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन को करा जा सकता था, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं आता, बट थोड़ा कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है आपकी बात मैथ्स की। पहले मैथ्स देखते हैं, उसके बाद, क्योंकि रीजनिंग सबसे आसान है। रीजनिंग अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे तब भी आप कर लोगे, ठीक है। अब आती है मैथ्स की बात। मैथ्स के क्वेश्चन है वो आप टॉपिक निकालो कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, वरना तो आप टेलीग्राम नीचे लिंक है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे जो भी है, अभी आपको पीडीएफ वगैरह मिली है, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगी। दूसरी बात, हाँ, मैथ्स को किस तरीके से करना है, तो देखो मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास मैथ्स के, तो उसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना। मैं उसको डीएस ट्रिक बोलता हूँ। डीएस क्योंकि वो मेरी ट्रिक्स हैं, आपको यूट्यूब पे वो कहीं भी नहीं मिलेंगी। किस टाइप की ट्रिक्स हैं, मतलब मल्टीप्लाई फाइंड करना है। जहां पे भी पाई आ जाएगा, जहां पे भी पाई वैल्यू वाली आती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, मतलब उस वाले आंसर के अंदर, क्योंकि 22 क्या आता है, 11 का मल्टीपल है, तो जो ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। नहीं आई बात समझ में, तो ये वाली वीडियो देखो। तो गाइज, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, एफकेट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद इज 5:4। देखो, एक जगह समीर लिख दो, एक जगह लिख दो आनंद। समीर और आनंद की बात कर रहा है वो, कितना है, 5:4 है। ये कौन सा है, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए रेशियो का, उसके आगे एक छोटा सा एक्स लगा लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। 3 ईयर हैंस मतलब 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद कितना रेशियो बन रहा है, 11 और 9 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। 11:9 का रेशियो बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो अब हमको क्वेश्चन को करना है, पूछ क्या रहा है वो, आनंद की प्रेजेंटेज पूछ रहा है। आनंद ये रहा, ए लिखा हुआ है, प्रेजेंटेज कितनी है, 4x। मतलब इससे मतलब हमें ये निकालना है यहाँ से कि वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल x का मतलब 4 के टेबल में जो भी वैल्यू होगी वो आंसर आना चाहिए। 24 क्या 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 27 नहीं आता, 40 आता है, ये तो छोड़ दो, ठीक है। अब इतना पता चल गया। अब इसके बाद अपने को ये पता लगाना है कि 3 साल बाद वो 9 का मल्टीपल होगा। 3 साल इसमें जोड़ो, +3 कर दो, इसमें भी +3 कर दो। इसमें +3 कितना आ गया, 27। इसमें +3 कितना आ गया, 43। कितना आ गया, 43। तो अब 9 का मल्टीपल कौन सा है, मतलब 9 के टेबल में जो चीज़ आती हो ये आता है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगर अच्छी बात है, अगर आ गया आपको समझ में कि भाई मल्टीपल के तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत तेज कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, उनके लिए दूसरा मेथड बता देता हूँ।
तो मैं इसको यहाँ से पूरा ये रब कर रहा हूँ। दूसरा मेथड बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक वाला मेथड देखो नंबर लाइन से होता है। बीच में प्रेजेंट एज लिखना, यहाँ पे लिखना फ्यूचर, यहाँ पे आपका पास्ट आता है। अब प्रेजेंट एज कितना बता रहा है वो 5:4 रेशियो है, ये एस है ये ए है, ठीक है। और 3 साल बाद कितना रेशियो है उनका 11:9 है। तो इसको इस तरीके से करते हैं, 5x ऊपर लिख दिया अपॉन 4x, इसमें ऊपर भी 3 ऐड कर दो, नीचे भी 3 ऐड कर दो, वो रेशियो कितना हो रहा है 11:9 हो रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू सॉल्व करो। जब आप यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। देखो मैंने डायरेक्टली लिखा है लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आपको 4x की वैल्यू निकालनी थी, तो 4 × 6 कितना हो गया आपका 24, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल ढूंढ के क्वेश्चन को करना है, मल्टीपल्स ढूंढने कि भाई किसका मल्टीपल क्या होगा और ढूंढ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथ्स हो गया, ठीक है। अब बात आती है आपका रीजनिंग की। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाना, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ज्यादा पुराने नहीं। 2022 का जो सेकंड हुआ था उसमें 4 दिन एग्जाम हुआ है, 4 या 3 दिन एग्जाम हुआ है, 3 शिफ्ट में हुआ, तो 12 पेपर हैं आपके पास। 12 पेपर कर लो, उतना बहुत है, उतना बहुत है रीजनिंग के लिए। स्पेसिफाइड बता रहा हूं, उतना बहुत है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर, मतलब कुछ मैं प्रीवियस ईयर कुछ वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन को करा जाता है। आप सबको पढ़ाए, देखो सब लोग पढ़ के आते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि वहां पे क्वेश्चन किससे हो रहा है, कौन क्वेश्चन को कर पा रहा है। अप्रोच, मैं क्वेश्चन की अप्रोच की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। देखो अभी मेरा वो आई एंगल व्यू जो बोलते हैं वो मैच नहीं हो रहा है, उसको रहने देना, क्योंकि पहली बार मतलब मैंने इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। एक ही लिंक है, उसके अंदर कई सारे लिंक आएंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को पक्का ज्वाइन कर लेना। और मैं पूरा रिवीजन कोर्स लेकर आ रहा हूँ, रिवीजन कोर्स, उसके अंदर आपको रिवीजन की वीडियोस तो मिलेंगी, बूस्टर एक फोल्डर मिलेगा बूस्टर नाम से, उस बूस्टर नाम के फोल्डर को अच्छे से मतलब चार्ट डालो बूस्टर नाम से। एक होगा फाइनल रिवीजन टच, वो वाली एक फोल्डर होगा, उसमें जितनी वीडियोस आ रही हैं जस्ट मतलब उसको देखो, उसको कर दो, बस खत्म कर दो। और अगर किसी को नहीं लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, मत लो। एफकेट की प्लेलिस्ट है, एक एफकेट की प्लेलिस्ट है ऑन डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप, मतलब सॉरी यूट्यूब, ठीक है। उस पे जाओ और उसको जाके पूरा कंप्लीट बैठो और देख लो, 2x 3x जो भी स्पीड होती है, ठीक है। यूट्यूब पे फटाफट उसको कंप्लीट कर लो बैठ के, मतलब मेरा कहने का मतलब है उसको कंप्लीट कर लो, बहुत यूजफुल होगा। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका भले ही थोड़ा सा अलग हो, तो जब आप लोग एग्जाम के अंदर बैठोगे ना तब आपको याद आएगा कि भाई हाँ, हमने जिससे भी पढ़ा है वो बंदा सच कह रहा था। देखो उसके बाद ही आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे अभी करने के लिए, बट मैं जेन्युइनली एडवाइस दे रहा हूं आपको, ठीक है। जाओ प्लेलिस्ट पे जाओ और देखो, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारा पढ़ा रखा है, बहुत सारा फ्री है, ठीक है। जाके देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूं काम आएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूं नहीं ट्रिक्स, 10 दिन बहुत है एफकेट के लिए, तैयारी पे लगो। अभी से एक टाइम टेबल पहले प्लीज बना लेना 10 दिन का, उसको चिपका दो अपनी दीवार के ऊपर, उसको दीवार के ऊपर चिपका दो कि भाई इतने दिन में मेरे को ये काम करना है। 10 दिन के अंदर 10-12 दिन भी बहुत टाइम है, ठीक है। 10 दिन बहुत होते हैं एफकेट के लिए। वो ये अपने पार्ट को डिवाइड करो कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, कब क्या चीज पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं अभी फिलहाल। और किसी को अगर कुछ भी लिंक है, डाउट है, सब कुछ मैंने नीचे दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप का लिंक भी है, सब कुछ एक ही लिंक के अंदर है, आप ज्वाइन करके उसको